नमस्कार साथियों, मैं हूं महावीर सिंह, रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, वाटरशेड एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। आज हम जानेंगे मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण करने की विधि के बारे में। इससे प्रीवियस एक और स्लाइड में हमने मिनी परकोलेशन टैंक के डिज़ाइन के बारे में जानकारी हासिल की थी, और अब हम जानकारी हासिल करेंगे मिनी परकोलेशन टैंक। जैसा कि नाम से विदित है, ये छोटे टैंक होते हैं जो कि हमें परकोलेशन के काम में आते हैं। इसकी डिज़ाइन हमने डिज़ाइन मैनुअल के अनुसार जब हम तैयार कर लेते हैं, तो फील्ड में जाकर के हमें जब कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जहाँ पर भी हमें डिज़ाइन की हुई है उसका हमें लेआउट देना है एज पर हमारे साइट प्लान के हिसाब से, और उसमें हमें एमपीटी के और कट ऑफ ट्रेंच को चुने से हमें लेआउट जो है दे देना चाहिए। यहाँ दिखाया है चित्र में, जैसे कि एक लेआउट जो है चूना डाल करके दिखाया जा रहा है। एमपीटी का बेस जैसे को जो है 30 सेंटीमीटर की मिट्टी को खोद करके उसमें जितने भी कार्बनिक पदार्थ या घास फूस या थोड़ा जंगल क्लियरेंस आदि है, वो सब हमें हटा लेना चाहिए। जहाँ भी एमपीटी का निर्माण होगा उसके बीच में एक कट ऑफ ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, जैसे कट ऑफ ट्रेंच होगी, तो कट ऑफ ट्रेंच एमपीटी के मध्य में आवश्यकता से मतलब ये है कि जहाँ पर भी सॉइल हमारी इस प्रकार हो जिसमें ड्रेनेज ज़्यादा हो तो उस जगह पे, यदि मिट्टी ऑलरेडी हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल या ऐसी सॉइल है, इम्परवियल या सेमी परमियल सॉइल है, तो उसके अंदर हम जो है कट ऑफ ट्रेंच की हो सकता है आवश्यकता ना हो। लेकिन जहाँ कहीं भी आवश्यकता है उसको हमें 2 फुट चौड़ी और 0.5 मीटर गहरी एक कट ऑफ ट्रेंच का की खुदाई की जानी है। तो जहाँ भी हमें चूने का निशान लगाना है उसके सेंटर में हमें एक कट ऑफ ट्रेंच निर्माण करना है। अब कट ऑफ ट्रेंच में चूंकि यदि मिट्टी हमारी सेमी परवियस टाइप है जिसमें हम निर्माण कर रहे हैं, तो कट ऑफ ट्रेंच से फ़ायदा ये होता है कि जो भी यदि हमारा जैसे अप स्ट्रीम साइड है और ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड है, जब कभी भी हमारा जैसे हमारा पानी का जो भराव होगा उस भराव के बाद में इसमें होकर के जो भी है यहाँ से हमारा देखेंगे तो यहाँ हमारा जो है पानी का फ्लो जो है कट हो जाएगा। इसका पर्पज़ है कट ऑफ ट्रेंच का कि ये किसी भी तरीके के पानी के वेस्टेज को जो है रोकेगा। यहाँ दिखाया गया है, इस चित्र में आप देखेंगे एक ट्रेनिंग के दौरान ये बताया गया था कि किस तरीके से कट ऑफ ट्रेंच खोद करके उसमें काली मिट्टी से भर करके उसकी कुटाई की जानी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ये बेस में जो बताया गया है, बेस को 30 सेंटीमीटर की मिट्टी हटा ली गई है। हटाने के बाद में ये जो कट ऑफ ट्रेंच है यहाँ पर ये निर्माण किया जा रहा है काली मिट्टी से भरने के बाद, और पर्याप्त पानी का छिड़काव करके और इसको जो है रोलर से इसकी कुटाई की गई है। साथ ही जब इसके ऊपर का जब भी हमें क्रॉस सेक्शन जैसे निर्माण करते हैं तो हमारे एमपीटी का जो अर्थवर्क का जो बंड का क्रॉस सेक्शन है वो इस प्रकार होता है। तो इसमें जहाँ कहीं भी देखें तो हमें प्रत्येक चैनेज पर इस तरीके से या हम जो है इसका साइड लगा के और इसके अंदर पैक वगैरह गाड़ के, यहाँ पैक गाड़ लें, यहाँ पैक गाड़ लें, और यहाँ पे हम 2 बांस लगा करके और इसमें एक रस्सी बना करके पूरा एक सेक्शन तैयार कर दें। तो इस तरीके से सेक्शन तैयार करने से ये पता चलता है कि हमारे को किस तरीके से कितनी मिट्टी कहाँ पर आने वाली है, किस हाइट तक आनी है। क्योंकि हमारी पूरी चैनेज में चैनेज 0 से लेकर जैसे चैनेज 100 तक मैंने टेबल में बताया था, हाइट अपनी डिफरेंट है। तो लेकिन हमें ये टॉप लेवल जब हमें मेंटेन करना है, तो ये जिस तरह का यहाँ दिखाया गया है, ये जो टॉप लेवल है ये यदि हमें मेंटेन करना है तो इस टॉप लेवल के अनुसार हमारी अलग अलग जगह पर अलग अलग हाइट आएगी। अब सबसे पहले जो मिट्टी कहाँ से ली जाएगी, वो एक जैसे बोरो एरिया यहाँ पे दिखाए गए हैं कि बोरो एरिया जहाँ भी यदि हमारे बोरो एरिया में मिट्टी सही है तो हमें उस बोरो एरिया से ही खुदाई करनी है। यदि बोरो एरिया की मिट्टी कंकरीली है या किसी या डिस्पर्सिव सॉइल है तो उसके स्थान पर हमें कहीं और से भी मिट्टी ट्रांसपोर्ट करके लाई जा सकती है। तो जहाँ कहीं भी हमें बोरो एरिया की जो डिस्टेंस है वो हमेशा जहाँ तक हमने लेआउट दे रखा है उसके बॉटम विड्थ का, उससे हाइट से 5 गुना छोड़ते हुए हमें उसको बोरो एरिया का सबसे पहले तो जो है स्थान निर्धारित करना है।
और फिर हमें बोरो एरिया के अंतर्गत ये 12 से 15% तक का सॉइल मॉइस्चर कंटेंट उपलब्ध हो सके, इस प्रकार से हमें मिट्टी को गीला करना है पानी का छिड़काव करके। और ये संभव हो तो जिस दिन भी हमारा काम स्टार्ट हो रहा है या काम कंटिन्यूस चल रहा है, तो रात को या शाम को ही पानी का छिड़काव करके रख दें, जिससे वो अच्छी तरह से मिट्टी में काफ़ी डेप्थ तक जो है परकुलेट हो सके। अब बोरो एरिया की मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर की परतों में हमें मिनी परकुलेशन टैंक के बंड पर बिछाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी को सीधा ही उसमें मतलब एक जगह पे इकट्ठी करके डाल दें, जैसे जेसीबी से खुदाई करी और मिट्टी को उसमें डाल दिया। और यदि इस तरीके से यदि मिट्टी कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती है ट्रॉली में और वहाँ पे यदि डंप की जाती है, तो उसे जो है स्प्रेड भी कराई जानी है। तो 20 सेंटीमीटर की परतों में बिछाने का सबसे महत्वपूर्ण काम इसलिए है क्योंकि हमें कॉम्पैक्शन करना है इसके बाद, तो प्रत्येक परत दर परत हमें इसका कॉम्पैक्शन किया जाना है। तो इसलिए इस कॉम्पैक्शन को अचीव करने के लिए हमें इससे ज़्यादा की लेयर नहीं बिछानी चाहिए। एमपीटी के अपस्ट्रीम में ही बोरो पिट कर खुदाई की जानी चाहिए, कहीं से भी डाउन स्ट्रीम साइड से हमें मिट्टी नहीं लेनी है। क्यों? अपस्ट्रीम साइड से लेने के दो फायदे हैं। एक तो मिट्टी हमें अपस्ट्रीम साइड से मिलेगी, तो यदि वहाँ पर हमारी इसकी एमपीटी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और यदि किसी प्रकार का सेडिमेंटेशन होता है तो उसमें कम से कम उस बोरो एरिया की पिट्स में ही हो सकता है। ऊंचाई के 5 गुना दूरी से ही लिया जाना है, ये आपको मैंने चित्र के अंदर भी बताया है। साथ ही अब जैसे निर्माण के तहत हमें क्या क्या और सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब का भी हम यहाँ ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमारे जहाँ भी कोरवाल का जो निर्माण किया जाना है, वो पूर्ण भराव तल यानी कि FTL फुल टैंक लेवल तक हमारा जो है इसमें वो स्कोर वाल की जो है हाइट जानी चाहिए। तो उसको ध्यान रहे उससे ऊपर नहीं जाए। इसी प्रकार एमपीटी की जहाँ भी जो है लोकेशन है या क्षेत्र के सॉइल डेप्थ है, कहीं पर भी सॉइल डेप्थ नहीं मिलती है तो वहाँ हो सकता है कट ऑफ ट्रेंच की समस्या आ सकती है, या फिर सॉइल की क्वालिटी यदि उसको ध्यान में रख करके ही चयन करना चाहिए, जिससे हमें मिनिमम से मिनिमम सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट करके लानी पड़े। जहाँ सॉइल अच्छी हो वहीं पर की जानी चाहिए। साथ ही बोरो एरिया का चयन आवश्यकता अनुसार मिट्टी की उपलब्धता के अनुसार सावधानीपूर्वक, जैसा मैंने अभी बताया कि सावधानीपूर्वक किया जाना है। इसी प्रकार जब भी निर्माण करना है तो ग्राउंड लेवल से ही बनाना शुरुआत करना है। तो जहाँ कहीं भी ग्राउंड लेवल होगा, जो जैसे मैंने बताया अभी कि इस तरीके का जैसे हमारा जो है डाला है जिसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ग्राउंड लेवल से आती है कि इसको सबसे पहले इस लेवल तक तैयार करना है, फिर इस लेवल तक तैयार करना है, फिर ये 20-20 सेंटीमीटर की परत में बिछाते जाना है। ऐसा नहीं कि हमें एक ही जगह पर पहले मिट्टी का ढेर कर देना है और फिर यहाँ ढेर कर देना है, फिर यहाँ ढेर कर देना है, इस तरीके का मिट्टी का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो ये ध्यान रहे कि एक साइड में ही हमेशा डंप करके नहीं किया जाए, इसको परत दर परत निर्माण किया जाना है और प्रत्येक परत को रोलर से, यहाँ देख रहे हैं, रोलर से इसका कॉम्पैक्शन किया जाना है। और कॉम्पैक्शन करने से पहले इस पर पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उस सॉइल के अंदर प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जब कि भी मिट्टी को जैसे डाला जाता है उसमें बड़े सावधानी पूर्वक ध्यान दें, उसमें कोई पत्थर हो, यदि कोई जड़ आ रहे हों और ढेले हों तो उनको तोड़ दिया जाए, जड़ों को जो है हटा दिया जाए और मिट्टी को अच्छी तरह से परतों में बिछाया जाए। यदि हमारी जो सॉइल है वो यदि कोहेजिव सॉइल है तो उसके लिए हमको सीप फुट रोलर का इस्तेमाल किया जाना है, और यदि कोहेजिव लेस है तो हमारे को वाइब्रेटर या रोलर का भी इस्तेमाल किया जाना है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। जहाँ तक हो सके मिट्टी की, चूँकि कॉम्पैक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए और प्रॉपर इक्विपमेंट के द्वारा की जानी चाहिए। जो मिट्टी के बिछाने के बाद में 8 से 10 टन के रोलर से ही इसका कॉम्पैक्शन किया जाना चाहिए, जिससे कॉम्पैक्शन हमें अचीव हो सके। एमपीटी में निर्धारित घनत्व प्राप्त करने हेतु मिट्टी की परतों पर पानी डालते हुए ही कॉम्पैक्शन करने की प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए ये सावधानीपूर्वक ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये कॉम्पैक्शन जो है
रोलर से किया जाना है, पानी का छिड़काव करके किया जाना है, और संभव हो सके तो बोरोपिट में ही पहले से मिट्टी में पानी का छिड़काव करके उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। एमपीटी के साइड स्लोप में चूंकि कॉम्पैक्शन जैसा देख रहे हैं चित्र में इसमें नहीं है, इससे जैसे यहाँ दिखा रहे हैं साइड स्लोप में किस तरीके से कॉम्पैक्शन किया गया है, जेसीबी के द्वारा आगे प्लेट लगा करके कॉम्पैक्शन करना यहाँ दिखाया गया है। ये प्लेट है, इसके माध्यम से कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम पहले से ही जब निर्माण करते हैं तो जो साइड स्लोप हैं उसमें डिजाइन से 15 से 20 सेंटीमीटर की अधिक चौड़ाई का बंड बना करके चलें, जिससे दोनों साइडों से फिर उसको कटिंग करके, जिसको बोलते हैं लिप कटिंग करके, उसको हम हमारे प्रॉपर डिजाइन बंड की साइड स्लोप और प्रॉपर विड्थ के अनुसार प्राप्त कर सकें। अब वेस्ट बियर के निर्माण में भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की वाली बात है कि जो इसको वेस्ट बियर कहें, या कई जगहों पर हमको बाईवास वेस्ट बियर का निर्माण करना है, यहाँ चित्र में जैसे दिखाया गया है पिचिंग द्वारा बाईवास वेस्ट बियर का निर्माण किया गया है, तो उसमें ध्यान रहे कि हमें 23 सेंटीमीटर के पत्थरों का ही उपयोग करना है। इससे छोटे पत्थर नहीं काम में लिए जाने, और इनको एज ए पिचिंग की तरह या रिप्रेप की तरह भी जो है डाले जा सकते हैं, जिससे जब कभी भी पानी एमपीटी से ओवरफ्लो निकल के जाएगा तो वो जो है यहाँ पर हमारा कटाव नहीं करे। और इसी में जब आगे जो है एक टोबाल, जहाँ से पिचिंग के एंड में हमें एक टोबाल का निर्माण करना है, वहाँ पर हमें खड़े पत्थरों को लगा करके उसका निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि पत्थर आकर के बह करके आगे ना जा सकें। और एमपीटी के टॉप पर यदि हमारी सॉइल इस प्रकार से है कि जो यदि कहीं पर भी खराब हो जाती हो, टॉप उसका मेंटेन नहीं रहे, उसके लिए हमें या तो क्वारी रविस या फिर मोरम की एक 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की मोटाई में एक परत जो है बिछा देनी चाहिए। अब एमपीटी की लंबाई 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा पिचिंग का यहाँ पर अनुमत नहीं है। पिचिंग यूँ अनुमत नहीं की गई क्योंकि इसमें कोर वाल का प्रोविज़न दिया गया है, तो कोर वाल से उसमें किसी प्रकार से जो है पानी का लॉस नहीं होगा, पर्कुलेशन या नहीं होगा, तो उस तरीके से, तथा लंबाई 100 मीटर से अधिक होगी तो उस केस में हमें एमपीटी पर जो छोटा जो टैंक है वो नहीं प्राप्त होगा, फिर पर्कुलेशन टैंक की डेफिनेशन में आएगा। इसलिए हमें एमपीटी को 100 मीटर की ही लेंथ तक पर्याप्त तौर पे रखना चाहिए अधिकांश तौर पे। अब जब कभी भी हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो हमें फील्ड में उसका टेस्ट भी करना है कि हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें डेंसिटी टेस्ट जो है करने के लिए फील्ड में फील्ड डेंसिटी और मॉइस्चर कंट्रोल के जो है सैंपल हमें लेने हैं और उसका रिकॉर्ड रखना है। अब रिकॉर्ड इसलिए रखना है कि कभी काम हो जाने के बाद में कि किस प्रकार से किस लेयर पे किस दिन क्या जो है ना वैल्यू हमें अचीव हुई है, कितना कॉम्पैक्शन अचीव हुआ है, इस कॉम्पैक्शन से रिलेटेड हमें क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत अलग से जो है आपको विस्तार से समझाया जाएगा। बोरो एरिया की इन सिटू डेंसिटी ले लेनी चाहिए, और उसके कंपैरिजन में जो हम अचीव कर रहे हैं उसका हमें कॉम्पैक्टेड बंड की डेंसिटी से उसको तुलना की जानी है, इस प्रकार जिससे कि हमें प्रॉपर अच्छी तरह से जो है एक मिनी पर्कुलेशन टैंक के बंड का निर्माण हो सके। निर्माण से संबंध और अधिक जानकारी आपको इस रेफरेंस मटेरियल से भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।